मालूमाती फैक्ट टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद। बगावत ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। 2016 की वो रात किसे याद नहीं जब अंकारा की सड़कों पर हमें तुर्किश फौज के टैंक्स गर्दिश करते दिखाई दिए, लेकिन जिस बहादुरी से तुर्किश अवाम ने अपने लीडर उर्दगान की आवाज़ पर इतने बड़े कू को नाकाम बना दिया कि आज भी वहाँ फौजी आमिर दोबारा इस तरह का कदम उठाने से डरते हैं। हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में होने वाली बगावत में सिर्फ वहाँ के जर्नैलों ही नहीं बल्कि उनकी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा किरदार था। हाल ही में ये खबर भी मंजर आम पर आ चुकी है कि तुर्किश F-16 को उड़ाने के लिए पाकिस्तानी पायलट से मदद मांग ली गई है। आखिर तुर्किश बगावत और पाकिस्तानी पायलट्स की खबर का इकट्ठे मंजर आम पर आना असल हकायक क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल मालूमाती फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया गया है और वो ये कि 2016 में तैयब उर्दगान के खिलाफ की जाने वाली फौजी बगावत, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तुर्किश एयरफोर्स का था। यही वजह थी कि इस बगावत के नाकाम होने के बाद तकरीबन 300 के करीब पायलट्स को या तो सजा दे दी गई या फिर जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। इससे हुआ ये कि तुर्की में पायलट्स की सिर्फ कमी नहीं बल्कि शदीद किल्लत हो गई। इस सारी सूरत हाल का यह हल निकाला गया कि एक इमरजेंसी पॉलिसी के तहत तुर्की में पायलट्स को रिक्रूट करके ट्रेन किया जाए और प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करने वाले काफ़ी पायलट्स को एयरफोर्स में भर्ती किया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी तुर्की में पायलट्स की कमी को पूरा नहीं किया जा सका। 2016 में हालात उस वक्त इतने शदीद क्राइसिस में चले गए कि कई तुर्किश जंगी जहाज़ों को पायलट्स न होने की वजह से ग्राउंड कर दिया गया। लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में तैयब उर्दगान को जो उम्मीद की किरण नजर आई वो थी पाकिस्तान और तुर्की के हालात तो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया के चंद इंतहाई प्रोफेशनल्स पायलट्स में से एक हैं। लेकिन इन पायलट्स की जो ड्राइविंग फोर्स है वो है इनके ट्रेनर्स। चूँकि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी तादाद में निहायत माहिर और इंतहाई प्रोफेशनल्स F-16 ट्रेनर्स मौजूद हैं, यही वजह है कि तुर्की ने पाकिस्तान से इन ट्रेनर्स की फराहमी के लिए मदद मांग ली है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि चूँकि F-16 एक अमरीकी जहाज़ है, इसलिए अमरीका के साथ हुए मुआहदे के तहत बहुत सी चीज़ों में तुर्की को अमेरिका से इजाज़त लेना पड़ती है। तुर्की ने 2015 में F-16 को गैर मुल्की पायलट्स की मदद से उड़ाने के लिए अमेरिका से इजाज़त मांगी थी, लेकिन इस वक्त इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में तुर्की ने सऊदी या कतरी पायलट्स की मदद से F-16 को उड़ाने की इजाज़त तुर्किश एयरफोर्स को दे दी और यहाँ तक पेशकश की कि हम यानी कि अमेरिका खुद भी तुर्किश पायलट्स को ट्रेन कर सकता है, लेकिन वो किसी सूरत भी पाकिस्तान की मदद नहीं लेंगे। अब इसमें अमेरिका की क्या मंतक है वो हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी पायलट्स को चंद इंतहाई ज़बरदस्त और माहिर पायलट्स तस्वुर किया जाता है, जिसका नमूना हम इंडियन जेट फाइटर्स के साथ हुई डॉग फाइट में देख चुके हैं। और दूसरी वजह यह कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अमरीकी इंतज़ामिया जानती है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्किश पायलट्स को ट्रेनिंग देती है तो तुर्किश एयरफोर्स जो इस वक्त शदीद क्राइसिस में है वो वहाँ से निकल जाएगी और पाकिस्तान और तुर्की मिलिट्री लेवल पर भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। ग्रीस और अर्मानिया जो पहले ही पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती और मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर आए रोज़ खबरें फैलाते रहते हैं, इन्हें भी वाकई में कोई सही खबर मिल जाएगी। यकीनन पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तुर्किश एविएशन इंडस्ट्री की मदद से पाकिस्तान अपनी एविएशन को मज़ीद तरक्की दे लेगा और हो सकता है कि मुस्तकबिल में तुर्की की तरह कल को पाकिस्तान भी अपना ड्रोन बनाना शुरू कर दे। अब इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें इससे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल मालूमाती फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें।